गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आप लोगों ने कभी मुर्गे की आवाज़ को सुनी है? मुर्गे को बोलते हुए देखा है? वो कब और कैसे बोलता है? बच्चे, वो प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले 4-5 बजे के आसपास कुकुरुम कू कह के बोलता है। क्या बोलता है वो? कुकुरुम कू कह के बोलता है, जिसे सुनकर सारी दुनिया जग जाती है। सारे पशु पक्षी जीव जंतु सभी लोग जग जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए बच्चे, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पाठ 3 से पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कहानी का शीर्षक है मुर्गे की बांग, जिसके बारे में अभी हम चर्चा किए। और चलिए तो हम शुरू करते हैं और आप ध्यान से सुनते जाइए। एक था मुर्गा, नाम था खू। पता है क्यों? क्योंकि वह कुकुरुम कू के जगह करता था कुकुरुम खू। जहाँ पे उसको कुकुरुम कू बोलना चाहिए तो वो कुकुरुम कू ना बोलकर क्या बोलता था बच्चे? कुकुरुम खू। इसलिए सभी लोग उसको खू करके बुलाने लगे। किसको बुलाने लगे? उस मुर्गे को। उस मुर्गे का नाम क्या रख दिया गया? खू। अब चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। खू देखने में बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा बड़ा सा एकदम सफ़ेद रंग का। उसकी सुंदर सी लाल रंग की चोंच थी और सिर के ऊपर लहराती हुई कलगी, मतलब कि सिर के ऊपर, मुर्गे के सिर के ऊपर क्या रहता है? लाल रंग का कलगी रहता है, लाल रंग का फूल जैसा बना रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कलगी बोलते हैं। खू बड़ा चतुर भी था। खू क्या था? बड़ा चतुर मतलब चालाक। देखिए, हम आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में जहाँ पे शब्द कोई ऐसा शब्द आता है उसके बारे में उसका अर्थ भी बताते जाऊँगी। जैसे अभी मैंने चतुर मतलब चालाक, होशियार, तो मैं बीच बीच में बताते जाऊँगी। जहाँ जहाँ आपको कठिन लगेगा कोई शब्द तो उसका अर्थ मैं बताते जाऊँगी। एक लोमड़ी बहुत दिनों से उसे पकड़कर खाने की ताक में थी। ताक मतलब तलाश। अब देखिए यहाँ पे मैं शब्द का अर्थ बताइए आपको। ताक मतलब तलाश। एक लोमड़ी बहुत दिनों से उसे पकड़कर खाने की ताक में थी। ताक को हम लोग तलाश भी बोलते हैं। लेकिन हर बार खू उससे बच निकलता था। कौन बच निकलता था? खू। इसीलिए खू अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर समझने लगा था। वो जो लोमड़ी से बच के निकल जाता था तो वो अपने आप को बहुत चालाक समझता था। हम बहुत चालाक हैं, बच के निकल जाते हैं। एक दिन पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पर बैठने ही वाला था। कौन बैठने वाला था? खू। कि अचानक जोर से हवा का एक झोंका आया और खू ऊपर से गिर पड़ा। हवा का झोंका आया और कौन गिर पड़ा? खू। देखिए यहाँ पे खू है, ये जो खू, इसी का नाम खू है, जिसके ऊपर लाल रंग की, देखिए ये, इसी को हम लोग कलगी बोलते हैं। इसको क्या आप लोग बोलेंगे? कलगी। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। मुर्गे के सर के ऊपर जो फूल जैसा बना रहता है उसको हम कलगी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सारे जानवरों का जमावड़ा है। घोड़ा भी है, कुत्ते भी हैं, और ये लोमड़ी भी है, मुर्गे भी है, सभी लोग हैं, सभी जानवर हैं। सभी जानवरों का देखिए यहाँ पे जमावड़ा है, चित्र बना हुआ है। अब देखिए कहाँ थे हम लोग? हाँ, इसीलिए खू अपने आप को ज़्यादा चतुर समझने लगा था। क्यों चतुर समझने लगा था? क्योंकि लोमड़ी उसे खाने की तलाश में थी और वो बच निकलता था। इसीलिए उसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम तो बहुत चालाक हैं। एक दिन पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर वो जा बैठा था। कौन बैठा था? खू। कि अचानक जोर से हवा आया और वो खू ऊपर से गिर पड़ा। उसे देखकर सभी जानवर देखिए हंसने लगे। हंसना नहीं चाहिए। जहाँ तक हमको किसी की सहायता करनी चाहिए। आपके सामने अगर कोई गिर जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे, लेकिन हंसना नहीं है। खू ऊपर से गिर पड़ा और उसे देखकर सभी जानवर हंसने लगे। कुत्ता भौं हों करके हंसने लगा। देखिए, कुत्ता भौं हों करके हंस रहा था। बताओ बकरी कैसे हंस रही होगी? और बकरी मैं जैसे बोलती है वैसे हंस रही होगी। और घोड़ा कैसे हंस रहा होगा? घोड़ा ही हिनाता है ना घोड़ा, तो हिन करके हंस रहा होगा। खू को आ गया गुस्सा। किसको आ गया? खू को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा फूल गया। चेहरा मतलब फूल गया, हप हो गया, फूल गया, और आंखें हो गई लाल। वह कोंक 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 करके सोचने लगा। कौन सोचने लगा? खू।
ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, सुबह होने दो, इन सबको बता दूंगा। वो अपने आप में सोचने लगा, उन लोगों को मजा चखाऊंगा, वो सुबह होने दो, तब उन लोगों से बदला लूँगा। अगले दिन तड़के ही मुर्गा उठ गया। तड़के मतलब समझ रहे हो, तड़के मतलब बहुत ही पहले उठ गया। इतनी सुबह थी कि अभी सूरज भी नहीं जगा था, सूर्योदय भी नहीं हुई थी। ऐसे तो मुर्गे सूर्योदय से पहले ही उठते हैं, सूर्योदय से पहले ही वो कुकरूं चिल्लाते हैं। इतनी सुबह थी कि अभी सूरज तक नहीं जगा था। खूह ने अपने पंख से अपनी आँखें मली, अपनी देखिए, खूह ने अपने पंख से अपनी आँखें मली, जोर से अंगड़ाई ली। फिर वो अपनी गर्दन लंबी करके जोर से कुकरूं खूं, उसकी तो आदत थी ना, वो हर दिन 4-5 बजे सवेरे सवेरे के आसपास वो कुकरूं खूं करके चिल्लाते हैं वो लोग। लेकिन आज गर्दन लंबी करके जोर से कुकरूं खूं चिल्लाने ही वाला था कि वो रुक गया, क्योंकि उसे तो बदला लेना है उन लोगों से जो उसके ऊपर हंसा था। तो वो कुकरूं खूं चिल्लाने ही वाला था कि क्या किया, वो रुक गया, एकदम मुंह बंद कर लिया। उसने कुकरूं खूं नहीं किया। कौन कुकरूं खूं नहीं किया? खूं। उसे याद आ गया कि कैसे कल सब जानवर उस पर हंस रहे थे। खूं ने सोचा, अब देखना, अब पता चलेगा इसको मेरे ऊपर हंसने का मतलब क्या होता है, मेरे ऊपर हंसने का मतलब मेरे ऊपर हंसने का अंजाम क्या होता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। जब मुर्गे ने कुकरूं खूं किया ही नहीं तो कोई जानवर जगा ही नहीं, सभी सोते रह गए। वो तो कुकरूं खूं करके चिल्लाता है, बोलता है, तभी तो सभी लोग जगते हैं। जब मुर्गे ने कुकरूं खूं किया ही नहीं तो कोई जानवर जगा ही नहीं। भला मुर्गे की बांग के बिना कैसे कोई जागता? मुर्गे की बांग मतलब आवाज़, चिल्लाना। मुर्गे की बांग के बिना कैसे कोई जागता? सभी जानवर सोते रह गए। कौन सोते रह गए? सभी जानवर जितने थे उसके दोस्त। धीरे धीरे सूरज उगा। धीरे धीरे क्या हुआ? सूरज उगा। पहले वह दूर के पहाड़ों के ऊपर आया। कौन आया? खूं। अब उसका चेहरा पेड़ों के ऊपर भी दिखाई देने लगा। कहाँ दिखाई देने लगा? पेड़ों के ऊपर। लेकिन अभी भी सारे जानवर सोते ही रहे। सोते सोते हुए खराटे ले रहे थे, जैसे अजीबो गरीब हम लोग सभी लोग सोते टाइम में खराटे लेते हैं। सोते सोते हुए खराटे ले रहे थे। कुत्ता कर रहा था भौं 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 भौं। बताओ बकरी कैसे खराटे ले रही होगी, और घोड़ा कैसे खराटे ले रहा होगा। आप लोग भी सोचना और मुझे बताना, घोड़ा कैसे खराटे ले रहा होगा। धीरे धीरे सूरज और भी चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? मतलब आगे चलते गया सूरज आगे बढ़ते गया। धीरे धीरे सूरज और भी चढ़ गया, मतलब दिन निकलते जा रहा है। अब मुर्गे को लगी भूख। अब किसको भूख लगी? अब मुर्गे को। देखिए यहाँ पे लिखा है मुर्गे को भूख लगी। उसने इधर उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। फिर उसे याद आया कि घोड़े के लिए बहुत सारे चने रखे होंगे। उसे याद आया कि घोड़े के लिए, देखिए यहाँ पे वो घोड़ा का जो चना रखा हुआ है वो देखिए वो खा रहा है। ये देखिए ये जो खूं है वो खा रहा है। ऊपर देखा, नीचे देखा, फिर उसे याद आया कि घोड़े के लिए बहुत सारे चने रखे होंगे। खूं हमेशा कोशिश करता था कि घोड़े के लिए रखे चने खा ले। खूं हमेशा इस ताक में था, कोशिश में था कि घोड़ा का जो चना रखा हुआ है उसे हम खा लेंगे, लेकिन घोड़ा खाने नहीं देता था। आज खूं को लगा कि घोड़ा तो सो रहा है, इसलिए अब मौका है। मुर्गा पेड़ से उतर आया और चने खाने लगा। मुर्गा किसका चने खाने लगा बच्चे? उस घोड़े का। उसने खूब चने खाया। खाता गया, इतना खाया कि वो फूलकर एकदम गेंद की तरह गोल मटोल गुप्पा हो गया। सभी जानवर सोए हुए थे, घोड़े भी सोया हुआ था। घोड़े के पास जितना सारा उसके अंदर में जितना सारा चना वो उसका खाने का जो रखा हुआ था वो सब पूरा खा लिया। वो कौन खा लिया? खूं खा लिया। अब इतना खाया कि उसका एकदम तोंद एकदम फूल गया। देखिए एकदम गेंद की तरह वो गोल मटोल गुप्पा हो गया। जैसे गेंद होता है ना गोल, एकदम खा के एकदम गोल गुप्पा हो गया। उसने एक बड़ी सी डकार ली। खाने के बाद इतना फूल गया कि वो बड़ी सी डकार ली और धप से बैठ गया। कौन बैठ गया? खूं। अब उससे चलते ही नहीं बनता था, वो चल ही नहीं पा रहा था। इतना खा लिया कि वो चल ही नहीं पा रहा है। इतने में वहाँ आ गई लोमड़ी, जो इतने दिनों से उसको खाने की तलाश में थी। तो कौन आ गई? लोमड़ी। लोमड़ी का भी धीरे धीरे कितना सोएगा,
कोई भी कितना सोएगा, वो सोते सोते उसका नींद खुल गया लोमड़ी का। तो लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने देखा, अरे वाह, मुर्गे से तो चलते ही नहीं बनता है, अब बचकर कहाँ जाएगा। मुर्गा बेचारा बुरी तरह से घबरा गया। कौन घबरा गया? मुर्गा। उसने डर के मारे एकदम पीछे हटने की कोशिश, लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बनता था। वो खून तो इतना खा लिया था, खा के एकदम इतना ये हो गया, फूल गया कि वो ना आगे जा रहा था न पीछे जा रहा था। उसे चला ही नहीं, हिलते ही नहीं बनता था उससे, लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बन रहा था। अब देखिए, अब लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। कौन बढ़ने लगी? लोमड़ी को समझ में आ गया कि ये तो बहुत खा लिया, आज तो मैं इसको खाऊंगा कस के। अब लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका मुंह खुला हुआ था। किसका मुंह? लोमड़ी का। उसके पैन दांत चमक रहे थे, उसके अंदर में जो दांत थे वो चमक रहे थे। लाल 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 जीभ लपलपा रही थी और मुंह से लार टपक रहा था। मुंह से पानी जैसा लार को पानी जैसा इधर से उधर टपक रहा था। किसका टपक रहा था? लोमड़ी का। मैं तुमको खा जाऊंगी। कौन बोल रही थी? लोमड़ी। मैं तो आज तुम्हें खा जाऊंगी। लोमड़ी ने कहा, मैं तुमको खा जाऊंगी, क्योंकि आज तो मौका है उसको खाने का। वो तो बहुत दिनों से उसके ताक में थी। लोमड़ी और भी पास आ गई। खूं को उसकी काली नाक और चमकती आंखें दिखने लगी। किसको? खूं को। ये देखिए, इसकी आंख से आंसू भी आ रहा है कि अब हमको खा ही लेगा, खा ही लेगा। चमकती आंखें दिखने लगी। लोमड़ी खूं पर झपट कर उसकी गर्दन दबोचने ही वाला था। कौन? लोमड़ी दबोचने ही वाला था खूं के ऊपर, लेकिन खूं तो बहुत ही चालाक थी, पता है ना। खूं तो बहुत ही होशियार थी। तो लोमड़ी खूं पर झपट कर उसकी गर्दन दबोचने ही वाला था कि अचानक, देखिए, अचानक मुर्गे को कुछ याद आ गया। वह जोर से चिल्लाया, कुकुड़ुम कूं। कौन चिल्लाया? मुर्गे। खूं। खूं जोर से चिल्लाया, कुकुड़ुम कूं। यह सुनते ही सभी जानवर जाग उठे, क्योंकि खूं तो बहुत चालाक थी। तो चिल्लाया, कुकुड़ुम कूं। यह सुनते ही सभी जानवर जाग उठे। उन्होंने देखा कि लोमड़ी मुर्गे पर झपटने वाली है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से लोमड़ी की पूंछ काट खाई। पीछे से लोमड़ी की पूंछ काट खाई। देखिए, बकरी दौड़ती हुई आई और लोमड़ी की जोर से सींग मार दी। कौन मार दी? लोमड़ी। किसको मार दी? लोमड़ी। बकरी दौड़ती हुई आई और लोमड़ी को जोर से सींग मार दी। अपना जो बकरी का जो सींग होता है वो किसको मारी? लोमड़ी को। घोड़ा दौड़ता हुआ आया और लोमड़ी को इतनी जोर से दुलत्ती मारी कि लोमड़ी गुलाटी खाती हुई हवा में उछल पड़ी। वो गुलाटी खाई हुई लोमड़ी हवा में उछल पड़ी। ज़मीन पर वापस गिरने के बाद वह वहाँ से जो भागी कि अभी तक नहीं आई। ज़मीन पर जो सभी जानवर उसे मारने लगे। किसको मारने लगे? लोमड़ी को, क्योंकि वो मुर्गे को खाने वाली थी। ज़मीन पर वापस गिरने के बाद वह वहाँ से जो भागी कि देखिए, अब तक नहीं दिखी। कौन नहीं दिखी? लोमड़ी। उस दिन के बाद से मुर्गा भी रोज़ समय पर कुकरुम करता चला आ रहा है। देखिए, इस कहानी से बच्चे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को माफ़ ही कर देना चाहिए। कोई अगर हमारे ऊपर हंसता है या मान लीजिए हमारे ऊपर हंस दिया, तो हमें उसका बदला लेने का कोशिश नहीं करना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, आज वो जिसके बारे में सोच रहा था कि आज हम इन लोगों से बदला लेंगे, आज वही जानवर उसे बचाया। वही सारे जानवर उससे मिलकर उस लोमड़ी से बचाया। और हम नित्य प्रतिदिन जिस काम को करते आ रहे हैं टाइम से, तो वो काम हमें हर दिन अपना करते रहना चाहिए। उससे हमारा क्या होता है? दिनचर्या अच्छा रहता है। वो हर दिन कुकड़ुम कू करती थी, पर वो बदले लेने की वजह से वो कुकड़ुम खू करना बंद कर दी थी, जिसके कारण सभी जानवर सो गए थे। वो तो बदला लेने के प्रयास में थी। क्योंकि बदला लेने के प्रयास में इसलिए थी कि उसके ऊपर सब हंस दिया था। अगर वो भी माफ़ कर देती, जाने दो, हंस दिया तो हंस दिया, बदला नहीं लेना चाहिए, तो ये सब नहीं होता। वो भी नित्य हर दिन वो कुकरुम करते चली आ रही थी, और उस दिन उसने नहीं किया। तो हर दिन हमें जो काम हम हर दिन करते आ रहे हैं लोगों की भलाई के लिए जो हम नित्य प्रतिदिन जो रूटीन के अनुसार हम काम करते हुए आ रहे हैं, उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा मन हमेशा साफ रहना चाहिए। जो काम हम करते आ रहे हैं उसे हर दिन करते रहना चाहिए। बदला का भावना भी नहीं रखना चाहिए। बदले की भावना भी हमें किसी से नहीं रखनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। अब देखिए, उस दिन के बाद से मुर्गा भी रोज़ समय पर कुकरुम कू करता चला ही आ रहा है, और हम लोग भी अभी तक सुनते ही आ रहे हैं कुकरुम कू। देखिए, अब
थोड़ा शब्दार्थ के ऊपर भी अभी ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे तो मैं बीच बीच में आपको बताई हूँ, लेकिन आप यहाँ भी देख लीजिए। कलगी मतलब शिखर, चोटी, वो जो मुर्गे के ऊपर जो रहती है। चतुर चालाक मतलब बुद्धिमान, होशियार। मुर्गे वो खूँ जो था होशियार था, तभी तो वो कुकरुम आवाज़ लगाई, तभी तो सभी जानवर जग गए और आ गए उसे बचाने के लिए। गुस्सा मतलब क्रोध। खराटे मतलब सोते समय जो मुंह से निकलने वाली खड़खड़ ध्वनि। डकार मतलब मुंह से पेट की वायु निकलना, मतलब जब हम लोग डकार करते हैं तो जो हमारे अंदर जो वायु होती है वो हमारा मुंह के द्वारा निकलता है। गुलाटी मतलब कलाबाजी। ठीक है, तो आप इसे लिख भी सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिखेगा। आप इसे बड़ा करके उसे देख भी सकते हैं अच्छे से, आप उसे लिख भी सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं। तो बच्चे, आज का जो हम कहानी आप लोग को पढ़ के बताए, उसका अर्थ भी बताते गए, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा और आप बहुत इन्जॉय भी किए होंगे। तो इस ये कहानी का जो क्वेश्चन आंसर है, आप 20 से भी इसका क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं और हमें आप लिख करके दिखा सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत लगे, जो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे के अध्याय में हम बात करेंगे। धन्यवाद बच्चे, थैंक यू।